नए कामों पे पहल होना चाहिए, उस पर भी चर्चा हुई। तो ले दे के ये बहुत अच्छा फ्रूटफुल 4-4.5 घंटा मीटिंग चला। तो आपने लेटर लिखा था उसके लिए, पक्षपात के लिए, और उस पर कार्रवाई भी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब आप ही कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। हमारा काम है कि जितनी भी जन समस्या हमारे पास आए, और वो डीएम साहब आश्वस्त भी किए कि जो भी पदाधिकारी इसमें नेग्लिजेंसी बरतेगा उस पर कार्रवाई होगी और काम होगा, सारा आदेश कर दिया गया है। और कुछ पुल पुलिया का जो था काम कर रहा है, संवेदक लोग ढंग से नहीं कर रहा है, उस संबंध में भी कि पदाधिकारी लोग इसमें शिथिलता बरतते हैं। तो इस पर जो नगर के एग्जीक्यूटिव थे वो भी, उनको सख्त वार्निंग भी दी गई है कि इसको जैसे वो फौरी तौर पर कॉल किया जाए। बातचीत से तो आदमी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग अपने काम लेकर के उन पर जाएंगे, फिर उनसे उनका क्या उसका आंसर होगा, तो उसके बाद ही उनका ये किया जाएगा। अभी तो कहना मुश्किल है। कोई भी पेशेंट जाने के बाद तो लेते हैं, लेकिन उसको लेने के बाद लास्ट में वो फिर रेफर कर देते हैं, मतलब डॉक्टर नहीं रहने के कारण। लोग बरसात से उठे भी नहीं और चल ही रही है, तो जहाँ जहाँ भी कटाव हुआ है वहाँ कटाव निरोधी कार्य करवाने का जो है दिशा निर्देश उन्हें दिया गया, प्रस्ताव लिया गया। दूसरी समस्या जो बिजली की समस्या थी, इस पर काफ़ी विस्तृत परिचर्चा हुई। कई स्कूल को जो है अपग्रेड करके हाई स्कूल में, विशेषकर जो हमारा बहादुरगंज प्रखंड के उत्कृष्ट मध्य विद्यालय बैसा के संबंध में बात हुई। उसी तरह से जो स्कूलों में टीचरों की कमी थी उसका मामला उठाया गया, हम लोगों ने सबने प्रस्ताव दिया। टोटल लगभग 19 मुद्दों पर जो है बातचीत हुई। बढ़ गई है, ट्रैफिक भी बढ़ गया है, तो जिसका नियंत्रण ठीक से हो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए। और जब बारिश होती है उससे कबल, या बारिश मौसम के कबल ड्रेनेज वगैरह साफ़ कराने के लिए हम लोग अक्सर ये करते हैं। और ये दिशा की मीटिंग जो है हर 3 महीने में एक बार होती है, और हम लोग रिलीजियसली इसको फॉलो करते हैं। इसमें बहुत सब पॉइंट्स डिस्कस होने के बाद बहुत सब काम होता है। सर, आज के मीटिंग के बारे में कुछ? आज दिशा की मीटिंग थी, जिसमें ज़िला के सभी अफसरान थे, ज़िला के सभी माननीय विधायकगण थे, और सभी जो इम्पोर्टेंट ज़िला के प्रतिनिधि वो थे। अलग अलग विभागों पे एक एक करके चर्चा हुई। जो हमें जानकारी मिली इलाके में जहाँ कमी थी, जहाँ काम खराब हो रहा था, उसको सुदृढ़ कराने के बारे में चर्चा हुई। और नए जो जानकारी जो हम लोग महसूस करते हैं कि नए कामों पे पहल होना चाहिए, उस पर भी चर्चा हुई। तो ले दे के ये बहुत अच्छा फ्रूटफुल 4-4.5 घंटा मीटिंग चला, और अच्छा रहा। सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और बहुत तरह की बातें हैं यहाँ पे हुई। पथ निर्माण विभाग को आपने लेटर लिखा था उसके लिए, पक्षपात के लिए, और उस पर कार्रवाई भी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब आप ही कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। हमारा काम है कि जितनी भी जन समस्या हमारे पास आए, वो लिखित में हम उसको जो उस डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री हैं उसको जानकारी दें, और उससे अपेक्षा करते हैं कि उस जानकारी के उपलब्ध कराने के बाद उस मंत्रालय से लोगों का जो मांग है उस पर कार्य हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिला पदाधिकारी महोदय के साथ ये पहली मीटिंग हुई होगी आप लोगों की, कैसा लगा इनके बारे में पहले तो ये जानना चाहेंगे? इनका तो आज सही बात है कि मीटिंग तो पहले से तय था कि शास्त्री जी चले गए, तो ये आए हैं, तो बहुत अच्छा रहा। अच्छे पदाधिकारी लग रहे हैं, और दिशा का हर 3 महीना पर बैठक होती है। अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं को यहाँ रखा जाता है, जहाँ छोटी मोटी समस्याएं हैं या जहाँ कोई काम नहीं हो पाता है, तो उस संबंध में बात हुई, सारी बातें हुई। और वो डीएम साहब आश्वस्त भी किए कि जो भी पदाधिकारी इसमें नेग्लिजेंसी बरतेगा उस पर कार्रवाई होगी और काम होगा, सारा आदेश कर दिया गया है। आपके तरफ से कुछ मांग रखा गया है, इस पर बातें? मांग था, जैसे अभी वो झुनकी पुल वाला जो अप्रोच का मामला था, तो अभी भूअर जनपद अधिकारी बताया कि 1 महीना का समय और लगेगा। और रहा सवाल जो ये क्या कहते हैं, नदी कटाव वाला जो काम हुआ था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो उस संबंध में भी बात हुई है, उसको किया जाएगा। और कुछ पॉइंट्स पर रह गया है, तो हम लोग वहाँ मंत्रालय स्तर पर देख रहे हैं, उसको हम लोग वहीं से इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी हम लोग करने जा रहे हैं। और कुछ पुल पुलिया का जो था काम कर रहा है, संवेदक लोग ढंग से नहीं कर रहा है, उस संबंध में भी कि पदाधिकारी लोग इसमें शिथिलता बरतते हैं, तो उस पर भी बात हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? भाई हर 3 महीने पर ये मीटिंग, दिशा की मीटिंग होती है,
जिसमें सभी मान्य लोग और जो से ब्लॉक से जो लोग भी उच्च प्रमुख साहब वगैरह लोग सब लोग होते हैं। तो आज की मुद्दे वही हैं जो इलाकाई सारे मुद्दे हैं, सारे विभाग के लोग इसमें होते हैं। तो उसमें इस बीच में जो परेशानियां होती है वो हम लोग यहाँ पर उसको लिखवाते हैं, प्रोसीडिंग में डलवाते हैं, फिर उसका समाधान हुआ नहीं हुआ, फिर उनसे उसका आंसर लेते हैं। फिर अगर वो सही जवाब दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते फिर उन पर सख्त वार्निंग दी जाती है कि भाई इसको क्यों नहीं किया, इसको किया जाए। खास करके किशनगंज शहर जल जमाव से काफ़ी परेशान है, उसके लिए कोई बात हुई क्या? क्या इस पर भी बात हुई, तकरीबन सभी लोग बोले थे, हम भी उसमें बोले कि खासतौर से रमजानी नदी के जो मामला है, अतिक्रमण की वजह से नदी चौड़ी थी, शॉर्ट हो गई है। तो बहरहाल शॉर्ट हो गई, कैसे ही अतिक्रमण हुआ या जो भी हुआ, तो इसको क्लियर किया जाए ताकि ये पानी जमाव का मसला रहता है, पानी निकले तो ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। तो इस पर जो नगर के एग्जीक्यूटिव थे वो भी, उनको सख्त वार्निंग भी दी गई है कि इसको जैसे वो फौरी तौर पर कॉल किया जाए। पदाधिकारी साहब नए हैं, कुछ दिन हुए, कैसा लगा उनका जो तमाम तर चीज़ें? पहली मीटिंग, पहली मुलाकात यहीं पर उनसे हमारी हुई, चूँकि हम लोग भी कल ही आए हैं। तो बातचीत से तो आदमी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब आगे हम लोग देखेंगे, जब हम लोग अपने काम लेकर के उन पर जाएंगे, फिर उनसे उनका क्या उसका आंसर होगा, तो उसके बाद ही उनका ये किया जाएगा। अभी तो कहना मुश्किल है। इसमें टोटल एजेंडा तो 19 रहा, और उसमें मेरा मांग जो है तो सबसे ज़्यादा हमको दिख रहा है जो स्वास्थ्य में गड़बड़ी, तो वो जो सदर हॉस्पिटल है उसी के बारे में मैंने CS को बोला, जो आप सदर हॉस्पिटल का जो व्यवस्था है बहुत ही ख़राब दिख रहा है। ये जैसे मरीज के साथ सही ढंग तरीके से स्टाफ वहाँ के मतलब बात नहीं करते हैं, और कोई भी पेशेंट जाने के बाद तो लेते हैं, लेकिन उसको लेने के बाद लास्ट में वो फिर रेफ़र कर देते हैं, मतलब डॉक्टर नहीं रहने के कारण रेफ़र कर देंगे ये मेडिकल। तो वही मुद्दा मैंने उठाया इसमें। जी, आज जिले की सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो दिशा की बैठक होती है, जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की जो बैठक है, आज बहुत ही सकारात्मक बैठक रहा और फ्रूटफुल रहा है। जिले की जो समस्याएं हैं, जिले की जो केंद्र सरकार की और बिहार राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में कई विभागों में, खास करके जो बाढ़ नियंत्रण विभाग है, जो फ्लड कंट्रोल विभाग है, वहाँ कुछ कमियां पाई गई। उन्हें दिशा निर्देश दिया गया कि जहाँ भी कटाव स्थल है, क्योंकि अभी पिछले दिन अभी हम लोग बरसात से उठे भी नहीं और चल ही रही है, तो जहाँ जहाँ भी कटाव हुआ है वहाँ कटाव निरोधी कार्य करवाने का जो है दिशा निर्देश उन्हें दिया गया, प्रस्ताव लिया गया। दूसरी समस्या जो बिजली की समस्या थी, इस पर काफ़ी विस्तृत परिचर्चा हुई। माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई थी। तो माननीय सांसद महोदय ने कहा कि जहाँ भी बिजली की समस्या है, लो वोल्टेज की समस्या हो या कहीं पे तार जर्जर की अवस्था हो, उन पे तो उसमें जो उनके अभियंताओं ने कहा कि हम लोगों ने जो एजेंसी आ गई है और 3 महीना के अंदर में हम लोग जहाँ भी जर्जर पोल और तार हैं उसको बदल दिया जाएगा, जहाँ लो वोल्टेज की समस्या है उसे भी दूर कर दी जाएगी। ऐसा ये प्रस्ताव हम लोगों ने वहाँ पे पारित किया। दूसरा शिक्षा विभाग से था। शिक्षा विभाग की कई शिकायतें आई थी, उन सब शिकायतों पर काफ़ी देर तक चर्चाएं हुई। कई स्कूल को जो है अपग्रेड करके हाई स्कूल में, विशेषकर जो हमारा बहादुरगंज प्रखंड के उत्कृष्ट मध्य विद्यालय बैसा के संबंध में बात हुई। वहाँ पे DM साहब ने बोला कि जनसंवाद कार्यक्रम में इसकी मांग की गई थी, इन्हें अब देखा जाए, इसका प्रस्ताव भेजा जाए। उसी तरह से जो स्कूलों में टीचरों की कमी थी उसका मामला उठाया गया। हम लोगों ने सबने प्रस्ताव दिया कि जहाँ जहाँ पे टीचर्स की कमी है उसकी दूर की जाए। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अभी BPSC से भी बहुत सारे टीचर्स की बहाली होती है और किसी अन्य सोर्स से भी बहाली होती है, जहाँ भी शिक्षकों की कमी है उसे हम लोग दूर करने का काम करेंगे। दूसरी समस्या खनन विभाग से था। खनन विभाग की लापरवाही थी, उस पर माननीय सांसद महोदय ने उसे जो है ऐतराज़ भी जताया और उन्हें सुधारने का आदेश भी दिया। उसी तरह से जो ज़िले की और दीगर जो मामला थे, टोटल लगभग 19 मुद्दों पर जो है बातचीत हुई और उम्मीद है कि जो नए DM साहब आए हुए हैं और सकारात्मक होगा, काफ़ी एक्टिव हैं, यंग हैं, हम लोग उनसे काम की अपेक्षा रखते हैं, ज़िले के डेवलपमेंट की अपेक्षा रखते हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुँचे, ये हम लोग अपेक्षा रखते हैं उनसे। क्या नाम होगा सर? इमरान आलम। मैं यहाँ पे सदस्य के रूप में हूँ, जो दिशा का सदस्य भी हूँ और जिला परिषद के सदस्य प्रतिनिधि भी हूँ।